चलो देखो, ये 30 क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे कि अपन 20 तक तो कर ही लें आज। तो बैन इज, बैन का मतलब, एक तो ये दिख नहीं रहा तो बैन इक्वल टू मतलब बी, इज का मतलब इक्वल टू, 3 टाइम्स का मतलब 3 इंटू, कौन 3 इंटू, एज ओल्ड एज डेनियल डी। एंड इज का मतलब बी वापस, क्योंकि इसी के बारे में वापस बात कर रहे हैं, एंड बी इज, है ना, इज एन इक्वल टू ऑल्सो 4 ईयर ओल्डर देन, तो +4, ओल्डर देन मोर देन ऐसा कुछ आता है तो 4 आता है, उसके पहले प्लस आता है। ओल्डर देन किसके ओल्डर देन, डेनियल, तो डी +4, ठीक है। ये भी बी की वैल्यू है, ये भी बी की वैल्यू है, इन दोनों बी की वैल्यू को इक्वल टू में रख देते हैं। 3D इक्वल टू डी +4, डी यहाँ पे आ गया, 2D इक्वल टू 4, डी इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर तुमको बी चाहिए तो इसमें 4 जोड़ दो, 6 आ जाएगा, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ। चलो ये देखो, रेडियस, छोटे वाले की रेडियस क्या दे रखी है 9, और बड़े वाले की रेडियस दे रखी है 11। तुमको सिर्फ शेडेड एरिया निकालना है, मतलब बीच वाला एरिया। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर, दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, एरिया इक्वल टू, तो पाई कॉमन ले लिया, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पाई R प्लस R और R माइनस R, ए प्लस बी, ए माइनस बी, पाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r 20, और 11 माइनस 9 2, तो कितना आ गया, पाई इंटू 40 पाई, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ लिखें इसको, 40 पाई। ओह, चलो ये बताओ, देखो वी हैव टू नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर का मतलब क्या है कि x और y अपॉन में, या फिर कुछ भी है लेकिन पावर 1 नहीं है, जैसे x की पावर 1 नहीं है, y की पावर 1 नहीं है, अपॉन में है, तो इनको ऊपर लाना है। अब इसको ऊपर ला के क्या लिखेंगे, जैसे इसको मान लो p मान लिया, पूरे को p हो गया, इस पूरे को q मान लें, q हो गया। अब यही p अपने को यहाँ पे चाहिए नीचे, लेकिन यहाँ पे ये है तो सेम ही, लेकिन साइन का फर्क है ना, ये माइनस का ये प्लस का है, इसका मतलब इसको p मान लिया तो इसको p नहीं मान सकते, इसको कुछ और मानना पड़ेगा, इसका मतलब ये सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, अगर यहाँ पे ये सेम वैल्यू होती, मान ले यहाँ पे भी क्या होता, माइनस का यहाँ पे भी माइनस ही होता, और यहाँ पे माइनस का यहाँ पे भी माइनस होता, या फिर दोनों में प्लस प्लस होते, दोनों में माइनस माइनस होते, जो नीचे वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म, ये दोनों में सेम होती, या और ये भी दोनों में सेम होती, तब किसी एक को p मान लेते, किसी एक को q मान लेते, अपना काम हो जाता, लेकिन सेम ही नहीं है, इसलिए कुछ भी वैल्यू रख लो, ये लीनियर इक्वेशन बन नहीं सकती, सॉल्व नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो नो सब्सटीट्यूशन विल वर्क हियर, क्योंकि अगर प्लस का मानेंगे तो फिर प्लस को मानेंगे, तो फिर माइनस को क्या क्या मानेंगे, माइनस को मानेंगे तो प्लस को क्या मानेंगे, और हमेशा अपॉन में मानेंगे, ध्यान रखना, बी तो कभी आंसर सही नहीं होगा, हमेशा तो ए आएगा या सी आएगा, मतलब अपॉन वाले को ही मानेंगे जो अपॉन में है। ऐसे जैसे मान लो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू दे रखा है 4, और कुछ दे रखा है 1/x माइनस 1/y दे रखा है 9, ऐसा कुछ दे रखा है, इसका मतलब 1/x को p मानना पड़ेगा और 1/y को q मानना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, p प्लस q इक्वल टू 4 और p माइनस q इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशन आ गई तुम्हारे पास, है ना। और ये दोनों क्या आ गई, लीनियर इक्वेशन में आ गई, ये भी लीनियर में आ गई, ये भी लीनियर में आ गई, तो ये लीनियर में नहीं है, नॉन लीनियर को लीनियर में चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ मान लेते हैं, जैसे इसको मान लिया, लेकिन इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन काम नहीं करेगा। चलो ये बताओ, चलो लीजा ट्राई टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ निकालना है ए और बी के अंदर, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। जैसे एक छोटा नंबर है उसको डिवाइड करेंगे बड़े नंबर से, जैसे मान लो 15 है और 6 है, उसके बीच में एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 15 लिखो, 2 बार गया 12 आ गया, 3 बच गया रिमाइंडर, वापस कर दो इसको, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 0 यहाँ पे। जब रिमाइंडर 0 आ जाए ना, उस केस में जो अपना डिवीज़र है, तो डिवीज़र बोलते हैं, हाँ, ये जो डिवीज़र है वो अपना क्या है, एचसीएफ,
ठीक है। तो एक कंडीशन के अंदर ये दोनों बचे अपने पास, इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो भी अपना काम हो जाएगा। एचसीएफ एक तो इस मेथड से निकाल सकते हैं डिवाइड करके, और एक डायरेक्ट एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, तुमको जो अच्छा लगे, क्योंकि इसमें तो आंसर आंसर चाहिए। लेकिन पेपर के हिसाब से जैसे पेपर में करके आएंगे तो डिवाइड करके ही करके आएंगे। हटा दिया सीबीएसई वालों ने, तो फिर डायरेक्ट कर लो, उसको भूल जाओ। लो एचसीएफ निकालना तो आना चाहिए। 135, तो 135 तुमको 5 से दिख रहा जाता हुआ, तो 5 कितनी बार जाएगा? 27। 27 का दिख रहा है 9 और 3, और 9 का दिख रहा है 3 3, तो 3 बार तो 3 आ गए, एक बार 5 आ गया, तो 3 3 3 और 5। अब 96 48 की टेबल में 96 आता है ना 2 बार, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 46 इंटू 201। 48 देखो, इसको अगर 48 से डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो ये तो 2 बार जाएगा। 96 ऐसा कैसा? 0 0 4 आया, जाएगा नहीं तो 0 8 एक बार 48, तो 48 को क्या लिख सकते हैं? 48 इंटू 201, और 48 क्या हो गया? 16 गुणा 3, और ये कितना हो गया? 3 गुणा 67। ठीक है। अब इसके पास 3 3 और 5, खाली 3 और 5 ही है, तो 3 इसमें आ गया, 3 इसमें आ गया। 16 में सिर्फ 2 2 आते हैं, 2 एक बार और 2 एक बार और 2 एक बार और 2, तो 2 तो एचसीएफ में नहीं आएगा, और नहीं 67 एचसीएफ में आएगा। तो एचसीएफ में क्या आएंगे? खाली ये दोनों 3 और ये दोनों 3, जो कॉमन आएंगे वही एचसीएफ में आएंगे। तो कॉमन कितना आ गया अपना? 3 इंटू 3। हाँ, अब बोल। कैसे पता चलेगा कि ना मतलब कोई फ्रैक्शन दे रखी है, ठीक बिना है। डिवाइड किए कैसे पता चलेगा कि 17/8। जैसे 17/8 एग्जाम्पल हो गया है ना, तो 17/8 बिना डिवाइड किए पता करना है कि कितनी डिजिट बाद में ये टर्मिनेट हो जाएगी। 8 में कितनी बार 2 हैं? 3 बार, तो 3 डिजिट बाद में टर्मिनेट हो जाएगी। मतलब जितनी बार 2 का जितनी बार 2 या 5, मतलब 2 या 5 में से जो ज़्यादा बार है, मतलब अगर मान लो 2 भी और 5 भी है तो उसको कंसिडर नहीं करेंगे फिर, क्योंकि 2 और 5 फिर खत्म हो गए दोनों। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे इसमें 8 है, 8 में क्या है? 2 1 2 3 बार 2 है, ऊपर नीचे 1 2 3 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 3 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा नीचे? तो 1000। अब 1000 का मतलब क्या है कि ऊपर जो भी आंसर आएगा उसके 3 जीरो हटा के 3 के पहले पॉइंट लगा देंगे, इसके बाद में इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट के 3 डिजिट बाद में टर्मिनेट हो जाएगा। समझ गए ना तुम ये बात? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अपने पास यहाँ पे 3 जीरो आए। इनके सवाल में ये होता है, यहाँ पे मान लो ऊपर कुछ पहले से, जैसे मान लो क्या बोले उसको, 12 16 14 ले लो, और नीचे आ गया 8। अब तुम ये बोलो कि ये टर्मिनेट हो जाएगा 3 के बाद में, तो गलत है, क्योंकि 8 और 14 पहले से कट रहा है, ये 7 हो गया और ये 4 हो गया। इसका मतलब अब ये 8 को कंसिडर नहीं करेंगे, 2 को ही कंसिडर करेंगे। 2 पॉइंट के बाद में टर्मिनेट होगा, क्योंकि इसमें अब कितने 5 चाहिए? 2 5 और चाहिए, ऊपर भी 2 5 और चाहिए, तो नीचे क्या हो गया? 100, और 100 का मतलब 2 जीरो, तो 2 जीरो हटाएंगे, 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा। इसमें भी अगर तुम ये से सोचो, ये अपने पास इसमें भी 3 के पहले पॉइंट लग जाएगा, सही बात है, मतलब ये नीचे 1000 आ रहा है ना, 3 बार 2 3 बार 5, तो 10 10 10 1000 आ रहा है, तो 3 के पहले पॉइंट लगना चाहिए, और 3 के पहले ही पॉइंट लगेगा। लेकिन ये जो 14 है वो क्या हो गया? 7 इंटू 2, और 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10, तो 3 के बाद में पॉइंट लगेगा, लेकिन उसमें से एक तो जीरो ही होगा, मतलब 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 5 175, इसके बाद में एक जीरो लगेगा, नीचे 1000, एक जीरो से एक जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, 2 के बाद में पॉइंट लगेगा। मेन चीज़ क्या है? पहले तो काटा कुटी कर लो, और उसके बाद में देखो नीचे कितने 2 हैं या कितने 5 हैं। जितने 2 हैं उतने 5 चाहिए, जितने 5 है उतने 2 चाहिए, और जितने डिजिट होगी, जितने 10 आएंगे नीचे, मतलब जब मान लो 2 ही 5 है, 10 भी तो 2 ही आएंगे, क्योंकि 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मान लो नीचे 2 बार 5 है, तो 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये भी एक 10 हो गया और ये भी एक 10 हो गया, 100 हो गया। 100 का मतलब 2 के पहले पॉइंट आएगा।
नेक्स्ट देखो, और कुछ करो, याद कर लो। नहीं, ये करो, ये नहीं आता। ये है मोर देन ओगिव को ओजाई बोलते हैं, ओजाई। ड्रॉ एन मोर देन ओजाई डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। मैं समझा देता हूँ, देखो फटाफट। मोर देन का मतलब ये है, हाँ बहुत ही सरल है भाई, देखो फटाफट। मोर देन का मतलब क्या है, इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, सरल, फटाफट फटाफट देखो। दो, 0 से लेकर 2 के बीच में कितने हैं, 4। क्या दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक टैंक है ना, ड्रेन, कोई टैंक है, उसके अंदर 32 डेज के बारे में बात कर रखे हैं। 32 डेज के अंदर मतलब 4 दिन कितना पानी फ्लो हुआ, या फिर कितना पानी था उसके अंदर, जो भी ड्रैंक मतलब पानी पिया कितना है ना। तो 0 से 2 लीटर कितने दिन पानी पिया, 4 लीटर। 2 से 4 लीटर कितने दिन पिया, 8, है ना। 4 से 6 12, और 6 से 8 8 दिन। अब तुमसे ये पूछ ले, मोर देन का मतलब ये है कि 0 से ज्यादा पानी कितने दिन पिया, सारे दिन पिया है। 0 से ज्यादा तो मोर देन, मोर देन 0, तो 0 से ज्यादा तो सब दिन ही पिया है, 32। और 2 से ज्यादा 4 कम कर दिए ऊपर वाले, क्योंकि ये तो 2 से अंदर अंदर है, तो 2 से ज्यादा बार पानी कितने में पिया है, 28। 4 से ज्यादा 20, और 6 से ज्यादा 8, और 8 से ज्यादा है ही नहीं, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। खाली किसको कंसिडर करेंगे, इन चारों को, ठीक है। 0 2 4 6 के ऊपर 32 28 20 8, तो 0 से ज्यादा देखिए लिखा हुआ है, तो 0 से ज्यादा कितने हैं, 32 28 32। 2 से ज्यादा 28, 4 से ज्यादा 20, और 6 से ज्यादा 8। ग्राफ बन गया, बस यही बनाना था। अगर यही लेस देन का होता, मोर देन की जगह अगर यही लेस देन का होता, तो इसमें फिर ये पूछते कि 8 से कम कितने हैं, यहाँ पे 8 से कम पूछते, यहाँ पे 6 से कम, यहाँ पे 4 से कम, यहाँ पे 2 से कम, क्योंकि 0 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो 2 से कम कितने हैं, 4। 4 से कम ये और ये ऊपर वाले दोनों, 6 से कम वाले ये सारे, और 8 से कम वाले ये सारे, 32। मतलब जो CF बनाते हैं ना तुम, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी को बोलते हैं लेस देन टाइप। 4 12 24 32 ये आता जब लेस देन होता। तो लेस देन वाला ग्राफ के अंदर हमेशा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, और मोर देन में हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। चलो ये बताओ, पॉइंट ए कहां पर है, माइनस का 2,7 ये दे रखा है, और बी पॉइंट कहां दे रखा है, 7,4। ठीक है, तुमको बताना है इन दोनों का मिड पॉइंट कहां पर बनेगा। मिड पॉइंट बताओ फटाफट मेरे को। 2 और 5 है, 2 और 5 का मिड पॉइंट क्या होता है, हाँ चल 3.5 है ना। कैसे किया, कैसे किया, 3.5, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। तो यही काम इसमें करेंगे, x वाले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और y वाले दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। x वाले दोनों को ऐड करो, कितना हुआ 5, माइनस का 2 और प्लस का 7, 5 को 2 से डिवाइड किया 2.5 या 5/2, और माइनस का 7 और 4, तो माइनस का 3/2 आ गया, तो 5/2 माइनस का 3/2। चलो ये बताओ, AC बीइंग द लॉन्गेस्ट साइड, AC सबसे बड़ी साइड है, और ये तीनों क्या है, राइट ट्रायंगल दे रखा है, और x है जो कि दे रखा है 5 से बड़ा है, x फाइंड करना है, कितना होगा, करो फटाफट। चलो देखो, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ना, और AC क्या दे रखी है, हाइपोटेनियस। यहां से ये तो हो गया AC, और ये हो गया B,
बी कौन सा पॉइंट है, एक्स कॉमा माइनस थ्री, ए कौन सा पॉइंट है, 3 कॉमा माइनस थ्री, और सी कौन सा पॉइंट है, 9 कॉमा 4। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर कितना हो गया, यहां से यहां तक एक्स में कितना चेंज हुआ, 3 और एक्स, तो चेंज इन एक्स, एक्स माइनस थ्री, ये हो गया ए बी स्क्वायर का एक्स का एक्स टर्म। अब वाई टर्म क्या आएगी ए बी स्क्वायर की, माइनस थ्री, और माइनस थ्री में क्या गैप है ही नहीं, माइनस थ्री से माइनस थ्री पे चले कुछ नहीं चले, मतलब जीरो है, इसका मतलब प्लस जीरो, जीरो चाहे लिखो चाहे मत लिखो। अब बी सी स्क्वायर, बी से सी, एक्स में कितना चले, एक्स माइनस 9 का स्क्वायर, और वाई में कितना चले 7, मतलब माइनस 3 से 7 तक चले, तो कितना चल लिए 7 है ना, 7 चल लिए ना, माइनस का 3 से प्लस का 4, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी कितना है 3 से 9, तो 6 चले, और 4 से माइनस 3, ये भी 7 चले। ठीक है, अब काटापीटी करते हैं, 7 स्क्वायर से 7 स्क्वायर कट गया, प्लस का 7 स्क्वायर, यहाँ पे जाके माइनस का 7 स्क्वायर, तो प्लस का 7 स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर कट गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस इसका एक्स स्क्वायर माइनस का 18x प्लस 81 बराबर 36। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 18x माइनस का 24x प्लस का 9 प्लस का 81 प्लस का 90 और प्लस का 36 भी यहाँ पे आ गया, बराबर 0, बराबर 0। अब ये कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 24x, 90 में 36 गए 54 प्लस का 54 बराबर 0, तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 27 बराबर 0। ठीक है, अब इसके x के 2 टुकड़े आ गए, माइनस का 9 माइनस का 3, x माइनस 9 और x माइनस 3, इससे x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो 3 और एक 9। अब इसने क्या बोला है कि x क्या चाहिए 5 से बड़ा चाहिए, तो 3 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 9। ये डायग्राम से भी कर सकते थे, डायग्राम से डायरेक्ट 9 दिख रहा है, लेकिन बढ़िया है कि तुम पूरा करके ही करो। समझ में आ गया तुमको सवाल, अरे कुछ ही को नहीं हटा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला जैसे के ट्रायंगल पूरा चैप्टर है। एक एपी दे रखा है, उसके अंदर क्या है a5 माइनस a2 इक्वल टू 9/2, पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, अब तुमको ये पता है, देखो इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहली टर्म क्या है a1, दूसरी टर्म क्या है a2, तीसरी टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिर a5, ऐसे चल रहा है n तक चलेगा, an तक, nth टर्म तक। फर्स्ट टर्म तो a है, सेकंड टर्म उसमें एक d जोड़ देंगे, d का मतलब जैसे मान लो ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है, ये 13 है ना, सब में कितने कितने का गैप है 3 का, तो इसमें एक 3 जोड़ दिया, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर a प्लस 2d, मतलब इसमें 2 गैप जोड़ देंगे, इसमें गैप कितना है 3, इसमें भी गैप कितना है 3, तो एक में 2 बार गैप जोड़ देंगे, मतलब ये d और ये भी d, तो 2d जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। इसमें a प्लस 3d, इसमें 4d, ये 5 है, यहाँ पे एक कम हो गया, ये 4 है, यहाँ पे भी एक कम हो गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी एक कम हो गया, यहाँ पे n है, तो यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा, a प्लस, ये फॉर्मूला किसका हो गया a n का। तो ऐसे ही a5 का क्या हो गया a प्लस 4d, फिर माइनस है, तो माइनस के आगे हमेशा ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट a प्लस 1d, 2 से पहले 1, तो a प्लस d इक्वल टू कितना हो गया 9/2। अब ब्रैकेट खोल दें, a प्लस 4d माइनस a माइनस d, 9/2, a से a कट गया, 4d में से d गया 3d बराबर 9/2, और d बराबर कितना आ गया 9/6, 3/2। टफ था क्या ये,
अब आ जाएगा एपी, ऐसा सवाल तो आ जाएगा ना तुमको। ये बताओ, चलो अब इसके अंदर तुमको ये दिख रहा है कि दोनों एस एन सेम है, एन दोनों में सेम है, ए और डी अलग अलग है, लेकिन एस एन ए के लिए इक्वल है एस एन बी के लिए। ए कौन है? फर्स्ट सीरीज, और बी कौन है? सेकंड सीरीज, ठीक है ना। तो इसके अंदर पहले के लिए n/2 2a, तो 2a का मतलब 15 × 2 30 प्लस n-1 और d की जगह 4, n-1 × 4 इक्वल टू n/2 2a 100, क्या n/2 की जगह n/2 ही रखा है, 2a की जगह 30, इस 2a की जगह 100, 15 × 2 50 × 2 प्लस n-1 और d की जगह -3। अब ये n/2 से n/2 कट गया, 30 से 100 कट गया, 70 आ गया, ठीक है। अब n-1 को इसको सॉल्व कर दें, 4n-4 बराबर 70, ऐसा कैसा? माइनस का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस का 3n, माइनस का 3 से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस का 3, है ना, प्लस का 3 तो आएगा, सही है ना, सही है। अब देखो 70 और 3 73, 73 और माइनस का 4 भी यहाँ पे आ गया 77, माइनस का 3n यहाँ पे गया, प्लस का 3n और 4n पहले से ही है 7n, n कितना आ गया 11, इतना सा। बताओ, सवाल तो सरल ही है, आ ही नहीं रहे बस तुमको, ये बताओ। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 20, तो रेक्टेंगल पहले बनाओ, रेक्टेंगल भैया, रेक्टेंगल में तुमको क्या दे रखा है? लेंथ और विड्थ, ठीक है ना, ये लेंथ है और ये विड्थ है, इसको b लिख देते हैं, l × b। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 20 है, इसका मतलब l × b कितना है? पहली चीज दे रखी है l × b बराबर 20, ये पहली चीज है। द हाइट इज, हाइट का मतलब लेंथ ही होगी, द हाइट इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, इज का मतलब इक्वल टू l, इक्वल टू इज मतलब इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लॉन्गर, मोर देन, इस तरह का कुछ भी आ जाए तो इसका मतलब 4 लिखते हैं, 4 के पहले प्लस लिखते हैं, ये बात बहुत बार बता रखी है, मोर देन इसके लिए। थ्राइस का मतलब 3, तो 3b, विड्थ का मतलब b दे रखा है इसने, द विड्थ इज b, l की जगह क्या लिख दिया? 3b + 4, इस l की जगह क्या लिख दें? इंटू b। अब इंटू b जब भी लिखेंगे तो हमें ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म है, सिंगल टर्म नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। इक्वल टू कितना आ गया? 20। 3b को पहले b से किया, 4 को b से किया, और प्लस का 20 यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। टफ था क्या ये भी? हो रानी तुमसे?